आप, मैं और फारसी। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मक़दम करता हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स नहुम मीन्स द लेसन 9 इट इज़ कमिंग टू एन एंड। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, जो कल का दिन गुज़रा वो 28 सफ़र का था, यानी आपके और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी शहादत का दिन था, और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम उनकी भी शहादत का दिन था। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने वक्त के इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं, और खुदावंद आलम की बारगाह में हम दुआ गो है कि हमें सीरत रसूलुल्लाह और सीरत इमाम हसन मुज्तबा, सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। आइए बढ़ते हैं PDF पेज 177 की जानिब। हमारा 176 तक कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, हमने उल्गू पैटर्न, हर लेसन में एक सेक्शन के बाद आपको हर एक नया पैटर्न दिया जाता है। अब यहाँ पे जो है ओमदन, इसका रूट वर्ड है। हम क्या करते हैं, पास, ज़माने गुज़श्त, ज़माने हाल, उसका नेगेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में करने की कोशिश करता है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि इस पे आज फ़ौरन इसी वक्त एक कॉमन ऑब्जेक्ट लेकर सेंटेंस बनाया जाए। हम कॉमन ऑब्जेक्ट से प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि एक बार हम स्ट्रक्चर समझ जाए, फिर उसमें ऑब्जेक्ट हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे ये पास में आपको दिया गया है, ओमदन जो है इसका स्टेम है, इन्फिनेटिव फॉर्म है। ओमदन मीन्स टू कम। पहली बात याद रखिएगा कि आपको जो 100 यूजफुल वर्ब्स इन पर्शियन, तो उसमें ये सारे वर्ब्स की प्रैक्टिस कराई गई है, आप खुद से भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओमदन इज द रूट स्टेम इन्फिनेटिव फॉर्म विच मीन्स टू कम। ओमद मीन्स उसका पास्ट टेम है। अभी कैसे बनेगा, मन तो माशुमाउना, जल्दी से हम ये कर ले, मन ओमदम, तू ओमदी, उ ओमद, मा ओमदीम, शुमा ओमदीद, अनहा ओमदंद। ओके, अब नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा, पास्ट में मैन नहीं ओमदम मीन्स आई कम, आई डिड नॉट कम, मैन नहीं ओमदम। तू ओमदी, तू नहीं ओमदी, यू कम, यू डिड नॉट कम। उ ओमद, उ नहीं ओमद, ही और शी डिड नॉट कम। मा ओमदीम, तो मा नहीं ओमदीम मीन्स वी डिड नॉट कम, मा मीन्स वी डिड नॉट कम, मा नहीं ओमदीम। शुमा ओमदीद, शुमा नहीं ओमदीद मीन्स यू ऑल कम, यू ऑल डिड नॉट कम। अनहा ओमदन, अनहा नहीं ओमदन मीन्स यू, they all come, they all did not come, they came, okay, they did not come। अभी यहाँ पे प्रेजेंट और हमने पास्ट और उसका नेगेटिव फॉर्म देख लिया है। हम पास्ट और उसके नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैन ओमदम ना, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट ले ले, मदरसा मीन्स अ स्कूल। मैन एज मदरसे ओमदम मीन्स आई केम फ्रॉम द स्कूल। मैन एज मदरसे नहीं ओमदम मीन्स आई डिड नॉट कम फ्रॉम द स्कूल। उसी तरह से तू ओमदी, तू एज मदरसे ओमदी means you came from the school, tu as madrase nahi आमदी, you did not come from the school। man to u as madrase आमद, u as madrase nahi आमद, he or she comes from the school, came from the school, u as madrase nahi आमद means he or she did not come from the school। okay, ma as madrase आमदी, ma as madrase nahi आमदी means we came from the school, we did not come from the school। shuma as madrase आमदी, shuma as madrase nahi आमदी means you all come from the school, came from the school, you all did not come from the school। अनहा as madrase आमदन, अनहा as madrase नहीं आमदन means they came from the school, they did not came from the school। ओके, ये था उसका पास्ट में हमने देखा, जमाने गुज़श्त में उसका पास्ट और उसका नेगेटिव फॉर्म, दोनों कॉन्जुगेशंस भी हमने किए और सेंटेंसेस भी हमने बनाने की कोशिश की विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट दैट इज मदरसा। आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रेजेंट में, मैन मी आयम, तू मी आई, ऊ मी आयत, मा मी आयम, शुमा मी आयत, अनहा मी आयन मीन्स आई कम या आई एम कमिंग, यू कम, इस फॉर्म में। और नेगेशन में हम कैसे कर सकते हैं, मैन नमी आयम, तू नमी आई, ऊ नमी आयत, मा नमी आयम, शुमा नमी आयद, अनहा नमी आयंद। ओके, मतलब मैन नमी आयम मीन्स आई डोंट कम, तू नमी आई मीन्स यू डोंट कम। ठीक है, अब ये जैसा हम पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों फॉर्म्स में कर ले, कॉमन ऑब्जेक्ट ले ले, किताब खाने मीन्स अ लाइब्रेरी। ठीक है, मैंने किताब खाने में आया मीन्स आई कम फ्रॉम द लाइब्रेरी, और मैंने किताब खाने नमी आया, आई डोंट कम फ्रॉम द लाइब्रेरी।
ठीक है, तू आज किताब खाने में आई मीन्स यू कम फ्रॉम द लाइब्रेरी, तू आज किताब खाने नमी आई. वो आज किताब खाने में आयात, वो आज किताब खाने नमी आयात. मास किताब खाने में आई, मास किताब खाने नमी आई. शुमास किताब खाने में आईद, शुमास किताब खाने नमी आईद. अनहास किताब खाने में आयंद, अनहास किताब खाने नमी आयंद. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. वी मूव ऑन टू सेम पेज, पीडीएफ पेज 177 बेखुनीद. अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स नहीं एक्चुअली में सेंटेंसेस है. कौवे तू आज कोजमी आई. सवाल है कौवे तू आज कोजमी आई. मैं आज मदरसे में आयाम. कौवे रिस्पॉन्स क्या कह रहा है, मैं आज मदरसे में आयाम. देखिए किस तरह से हमने इसलिए मदरसा ले लिया ताकि आगे भी वही ऑब्जेक्ट को ज्यादातर यूज किया गया है. ओके, कौवे तू आज कोजमी आई, मैं आज मदरसे में आयाम. मतलब कौवे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. कुजा मतलब किधर से आ रहा है तू, तो मानस यानी मैं मदरसे से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल. नेक्स्ट सेंटेंस, कौवे दीरूज तो आज कोजा आमदी. कौवे यानी दीरूज यानी कल किधर से तो आ रहा था, वेयर डिड यू कम फ्रॉम यस्टरडे. तो कौवे जवाब देता है दीरूज मैनास पार्क आमदा, मतलब मैं पार्क से आ रहा था. यस्टरडे आई केम फ्रॉम द पार्क. कौवे दीरूज तो आज कोजा आमदी, वेयर डिड यू केम फ्रॉम यस्टरडे मीन्स दीरूज मैनास पार्क आमदा, यस्टरडे आई केम फ्रॉम द पार्क. ओके, नेक्स्ट है पीडीएफ पेज नंबर 178. यहाँ पे है जौले. इट इज द नेम ऑफ अ गर्ल. जौले एज कोजमी आयाद, जौले एज कोजमी आयाद. ऊ एज मदरसे मी आयाद. ठीक है, जाले किधर से आ रही है, वेयर इज जाले कमिंग फ्रॉम, शी इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल. ऊ एज मदरसे मी आयाद. ओके, नेक्स्ट है दीरूज जौले एज कोजो आमद. दीरूज जौले एज कोजो आमद. तो आंसर होगा दीरूज ऊ एज फॉर्क आमद. मतलब दीरूज मतलब यस्टरडे यानी ऊ यानी यहाँ पे ओके. दीरूज जौले एज कोजो आमद यानी यस्टरडे किधर से जाले आ रही थी, वेयर डिड जाले केम फ्रॉम यस्टरडे. दीरूज मतलब यस्टरडे. ऊ एज फॉर्क आमद. ऊ देखिए जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे जाले जो एक फेमिनिन नेम है, तो यहाँ पे शी केम फ्रॉम द पार्क. दीरूज यस्टरडे ऊ एज फॉर्क आमद, शी केम फ्रॉम द पार्क. ऊ आमद, ऊ हस्त. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्लूरल में यूज होगा क्योंकि दो जन है. तो ऑनहो एज कोजमी आयंद, ऑनहो एज कोजमी आयंद मतलब वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं. ऑनहो एज मदरसे मी आयंद मतलब वो लोग स्कूल से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल. ऑनहो एज कोजमी आयंद, ऑनहो एज मदरसे मी आयंद. दीरूज ऑनहो एज कोजो आमदंद. दीरूज ऑनहो एज कोजो आमदंद. दीरूज ऑनहो एज पार्क आमदंद. अब आइए ट्रांसलेशन कर ले. दीरूज मतलब यस्टरडे, वो कहाँ से आ रहे थे, वेयर डिड दे केम फ्रॉम यस्टरडे क्वेश्चन मार्क. दीरूज मतलब यस्टरडे, ऑनहो वो लोग, एज पार्क आमदंद वो लोग पार्क से आ रहे थे, यस्टरडे दे केम फ्रॉम द पार्क. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे आपकी दीरूज ये यस्टरडे वाली, एमरूज, दीरूज, एमशब, दीशब, ये सब आपकी प्रैक्टिस हो रही है. नेक्स्ट सेक्शन जो बा का सेक्शन है हम रीड कर ले. अब यहाँ पे जो है आपको सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस है. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप इसे रीड भी करें और साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन भी करते जाएं. ओके, नंबर 1 अव्वल, एमरूज मैं आज मदरसे में आयाम. दीरूज मैं आज सिनेमा आमदम. रीड करे. एमरूज मैं आज मदरसे में आयाम. दीरूज मैं आज सिनेमा आमदम मतलब एमरूज मतलब टुडे. man as madrase mi ayam, I am coming from the school. दीरूज yesterday man as cinema आमदम मतलब yesterday I came from the cinema. पास्ट है ना, yesterday दीरूज तो आमदम. ओके, एमशब जाले as खाने मादर बुजुर्ग मी आयाद. टुडे जाले is coming from grandmother's house. मादर बुजुर्ग means grandmother. खाने मादर बुजुर्ग मतलब अपनी दादी के घर से वो आ रहा है. दीशब जौले एज शीरोज आमद. अब बात हो रही है दीशब मतलब प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट की. तो लास्ट नाइट जाले कहाँ से आ रहा था, जाले केम फ्रॉम शीरोज. एमशब जौले एज खाने मादर बुजुर्ग मी आयाद मतलब टू नाइट. एमशब जाले इज कमिंग फ्रॉम ग्रैंड मदर्स हाउस. दीशब मतलब प्रीवियस नाइट या लास्ट नाइट. जौले एज शीरोज आमद मतलब जाले केम फ्रॉम शीरोज. थर्ड सेंटेंस,
امروز تو از بازار میایی، دیروز تو از خیابان آمدی. امروز تو از بازار میایی मतलब today you are coming from the market. دیروز मतलब yesterday تو از خیابان آمدی मतलब you came from the street. خیابان means street. Fourth sentence. امروز آنها از کتابخانه میآیند मतलब today they are coming from the library. دیروز آنها از دانشگاه آمدند. Yesterday they came from the university. उसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस हम कर ले, امروز ما از जंगल می آییم, دیروز ما از پارک آمدیم. امروز मतलब today ما از जंगल می آییم, today we are coming from the jungle या forest. دیروز yesterday ما از پارک آمدیم, we came from the park. Sixth sentence. امروز شما از بیمارستان می آیید, دیروز شما از بازار آمدید. امروز today شما از بیمارستان می آیید मतलब you are coming from the hospital. بیمارستان refers to a hospital. دیروز yesterday شما از بازار آمدید. Yesterday you came from the market. Seventh sentence. امروز کاوه و ژاله از مدرسه می آیند, دیروز کاوه و ژاله از سینما آمدند. मतलब امروز today کاوه و ژاله از مدرسه می آیند मतलब are coming from the school. دیروز yesterday کاوه و ژاله از سینما آمدند मतलब came from the cinema. Okay? अगर आप एक बात को नोटिस कर रहे हो जहां पे एमरूज या एमशब आ रहा है, एमरूज या एमशब आ रहा है, तो उसे प्रेजेंट में कंसिडर किया जा रहा है मतलब एमरूज टुडे या एमशब टुनाइट. ठीक है, तो वो प्रेजेंट में, तो एमरूज आया तो मी आया है. ओके, एमरूज में मी जो है प्रेजेंट के लिए रेफर किया गया, लेकिन जब भी जो है दीरूज, दीरूज येस्टरडे या प्रीवियस नाइट ऐसे सब आया तो पास्ट में टेंस कन्वर्ट हो जाता है. तो मेक श्योर कि आपका सेंटेंस जो है इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द टेंसेस. यानी ऐसा नहीं कि अगर आप एमरूज इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका जो सेंटेंस का एंड हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, या ऐसा नहीं हो कि आप दीरूज इस्तेमाल कर रहे हो आपका सेंटेंस का एंड जो है मियायान या प्रेजेंट में हो रहा है. तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका सेंटेंस का स्टार्ट और एंड जो टेंसेस होता है वो मैच करे. इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द टेंसेस. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8. امروز دوست دارا از کتابخانه می آید, دیروز دوست دارا از بیمارستان آمد. امروز today دوست دارا's friend از کتابخانه می آید is coming from the library. دیروز yesterday دوست دارا means Dara's friend از بیمارستان آمد. Dara's friend came from the hospital. अभी यहाँ पे हम we move on to PDF page 179 and PDF page 180. Please open it. अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, 179 और 180 पे आपको रीडिंग प्रैक्टिसेस दिए गए हैं. हम बहुत जल्दी इसे रीड करके इसका आप चाहिए तो आपको ट्रांसलेशन आप इसे खुद भी कर सकते हो. ओके, من از مدرسه آمدم, من از جنگل آمدم, من از پارک آمدم, من از کتابخانه آمدم, من از کوچه آمدم, من از خیابان آمدم. ये था पास्ट. من از مدرسه می آیم, من از جنگل می آیم, من از پارک می آیم, من از کتابخانه می آیم, من از کوچه می آیم, من از خیابان می آیم. اوکی، next. تو از دانشگاه آمدی, تو از خانه آمدی, تو از سینما آمدی, تو از مدرسه آمدی, تو از بیمارستان آمدی, تو از خیابان آمدی. अब प्रेजेंट में तू از دانشگاه میایی, تو از خانه میایی, تو از سینما میایی, تو از مدرسه میایی, تو از بیمارستان میایی, تو از خیابان میایی. मेरी कोशिश यही है कि बुक का कोई ऐसा सेक्शन ना रह जाए जो हमसे छूट जाए. तो हम आई विल जस्ट ट्राई कि एक एक चीज जो एक एक बुक में वर्ड है हर चीज को हम लोग कवर करें इस सीरीज में. नेक्स्ट, او از بازار آمد, او از بیمارستان آمد, او از مدرسه آمد, او از خانه آمد, او از خیابان آمد, او از سینما آمد. او از, अब देखिए प्रेजेंट में हो जाएगा, آمد का می آید. ठीक है, او می آید. ठीक है, او از بازار می آید, او از بیمارستان می آید, او از مدرسه می آید, او از خانه می آید, او از خیابان می آید, او از سینما می آید. ما پاست टेंस क्या होगा, ما از پارک آمدیم, ما از دانشگاه آمدیم, ما از سینما آمدیم,
ما از مدرسه آمدیم، ما از بازار آمدیم، ما از خیابان آمدیم. अब प्रेजेंट में क्या होगा, ما میاییم, है ना. तो ما از پارک میاییم، ما از دانشگاه میاییم، ما از سینما میاییم، ما از مدرسه میاییم، ما از بازار میاییم، ما از خیابان میاییم. شما از جنگل آمدید، شما از بیمارستان آمدید، شما از مدرسه آمدید، شما از بازار آمدید، شما از خانه آمدید، شما از سینما آمدید. شما از جنگل क्या होगा, میایید. क्यों, क्योंकि प्रेजेंट है. شما از جنگل میایید، شما از بیمارستان میایید، شما از مدرسه میایید، شما از بازار میایید. आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो. شما از خانه میایید، شما از سینما میایید. عزیزان بفرمایید. آنها از خیابان آمدن، آنها از پارک آمدن، آنها از دانشگاه آمدن، آنها از خانه آمدن، آنها از کتابخانه آمدن، آنها از مدرسه آمدن. آنها از خیابان می آیند، آنها از پارک می آیند، آنها از دانشگاه می آیند، اونا از خانه می آیند، اونا از کتابخانه می آیند، اونا از مدرسه می آیند. ओके, اونا भी आप पढ़ सकते हो. नेक्स्ट विच इज तमरीन एक्सरसाइज. अब यहाँ पे आपको देखिए, वी मूव ऑन टू PDF पेज 181. तमरीन एक्सरसाइज जुमला है ज़ीरो मानंद मिसाल तग़य्युर दहीद, यानी आपको जो दिए गए सेंटेंसेस हैं नीचे, तो उसको मानंद मिसाल मतलब एज पर द एग्जांपल उसमें चेंजेस लाना है. ओके, जुमला है ज़ीरो मानंद मिसाल तग़य्युर दहीद. ठीक है, आपको यहाँ पे मिसाल दी गई है शुमा एज मदरसे मियाइद. ठीक है, यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल. शुमा एज मदरसे मियाइद, यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल. तो आपको मिसाल में क्या दिया गया है, शुमा एज मदरसे ओमदीद, प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट किया गया है. मियाइद ओमदीद, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ. यू हैव टू जस्ट चेंज द रिस्पेक्टिव टेंस. यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, यू केम फ्रॉम द स्कूल. शुमा एज मदरसे ओमदीद. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस, मैं एज जंगल मी आयाम. मी आयाम, तो उसका प्रेजेंट में क्या होगा, उमदाम. मैं एज जंगल उमदाम. आई एम कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, आई केम फ्रॉम द फॉरेस्ट. ओके, ऑनहा एज पार्क मी आयंद, मतलब ऑनहा, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द पार्क. आयंद, ऑनहा आयंद, ऑनहा आमदंद. ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट. ऑनहा आयंद, ऑनहा आमदंद, मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम द पार्क. ऑनहा एज पार्क आमदंद, मतलब दे केम फ्रॉम द पार्क. थर्ड सेंटेंस, माँ आज खाने कावे मी आईम, मतलब वी आर कमिंग फ्रॉम कावेज हाउस. माँ मी आईम, माँ आमदीम, तो माँ आज खाने कावे आमदीम. ठीक है, वी केम फ्रॉम कावेज हाउस. ऑनहा आज बीमारस्तान मी आयंद, मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल. ऑनहा आयंद, ऑनहा आमदंद, मतलब ऑनहा आज बीमारस्तान आमदंद, दे केम फ्रॉम द हॉस्पिटल. नेक्स्ट सेंटेंस, शमा आज किताब खाने मी आईद, मतलब you are coming from the library, you all are coming from the library. तो क्या होगा, शुमा इस किताब खाने, शुमा मियाइद, शुमा आमदीद, you came from the library. तू आज दानिशगाह में आई, मतलब you are coming from the university, दानिशगाह. इसका तू आई, तू मी आई ना, तू आमदी. ठीक है, you came from the university, तू आज दानिशगाह आमदी. सेवेंथ सेंटेंस, मैं आज बाजार मी आयाम. ओके, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट. तो क्या होगा, मैं आज बाजार ओमदम, मैं आज बाजार ओमदम. ठीक है, आई केम फ्रॉम द मार्केट. आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, आई केम फ्रॉम द मार्केट. मैं आज बाजार ओमदम. मास किताब खाने मी आईम, वी आर कमिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी. मास किताब खाने ओमदीम, मतलब वी केम फ्रॉम द लाइब्रेरी. ओके, नेक्स्ट नवा सेंटेंस, शुमा इस खयाबान मी आईद, मतलब यू आर कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट. शुमा, यू ऑल आर कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट. शुमा इस खयाबान आमदीद, मतलब यू केम फ्रॉम द स्ट्रीट. शुमा मी आईद, शुमा आमदीद. देखिए किस तरह से प्रेजेंट को पास्ट में बड़ी इजीली कन्वर्ट किया जा रहा है. नेक्स्ट 10 सेंटेंस, टोटल इसमें है जो है 15 सेंटेंसेस. दानिश आमूज एज मदरसे मी आयाद, मतलब द स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल. तो क्या होगा, दानिश आमूज एज मदरसे, दानिश आमूज है ना, ऊ मी आयाद, ऊ हास्ट, ऊ मी आयाद. तो क्या होगा, दानिश आमूज ऊ के सेंस में आता है ना, इसमें मेल या फीमेल की कैद नहीं है. तो क्या होगा, ऊ आमद, ऊ आमद, ऊ दानिश आमूज एज मदरसे आमद, द स्टूडेंट केम फ्रॉम द स्कूल. 11th सेंटेंस, मुशगान, मुशगान इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. मुशगान अज खाने मादर बुजुर्ग मी आयाद. तो क्या होगा, मुशगान केम इज कमिंग फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स हाउस. मादर बुजुर्ग, ग्रैंड मदर अपने दादी के घर से आ रहा है. तो क्या होगा, मुशगान एज किताब
از خانه مادر بزرگ آمد मतलब came from the grandmother's house. okay مشغان می آید، او می آید، او آمد. ठीक है 12 सेंटेंस. पेसरहा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेसर बॉय, पेसरहा बॉयज, हमने प्लूरल्स किया था, हा ऐड होता है. पेसर पेसरहा, द बॉयज एज मदरसे मियायन आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल. तो क्या होगा, पेसरहा बहुत सारे बॉयज है ना, इसलिए अनहा का जो है कॉन्जुगेशन इस्तेमाल किया गया है. तो पेसरहा एज मदरसे मियायन, द बॉयज आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल. अनहा मियायन, अनहा ओमदान, द बॉयज आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल के बदले क्या आएगा, पेसरहा एज मदरसे ओमदान, पेसरहा एज मदरसे ओमदान, द बॉयज केम फ्रॉम द स्कूल. 13वां सेंटेंस. तू एज शहर में आई, यू आर कमिंग फ्रॉम द सिटी. तो क्या होगा, तू मी आई, तू ओमदी, यू केम फ्रॉम द सिटी. पास्ट में कैसा करना है, तू एज शहर ओमदी, तू एज शहर ओमदी. 14वां सेंटेंस. बहराम, नेम ऑफ अ पर्सन, बहराम आज बीमारस्तान में आयाद, ऊ आयाद, ऊ आमद. ठीक है, बहराम आज बीमारस्तान आमद. पहला सेंटेंस क्या है, बहराम आज बीमारस्तान में आयाद, प्रेजेंट में था, बहराम इज कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, बहराम आज बीमारस्तान आमद, बहराम केम फ्रॉम द हॉस्पिटल. एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस लेक्चर. परवीज और परवीन एज सिनेमा में आयान, मतलब परवीज एंड परवीन आर कमिंग फ्रॉम द सिनेमा. अनहा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, अनहा में आयान, अनहा आमदान. तो क्या होगा, परवीज व परवीन एज सिनेमा आमदान, परवीज व परवीन एज सिनेमा आमदान मींस परवीज एंड परवीन केम फ्रॉम द सिनेमा. तो thus we completed PDF page 181 of our book आमोज़िज़ ज़बान फ़ारसी अज़ मुब्तदा पेशरफ्त से. तो अब यहाँ पे आपको करना है, इसी एक्सरसाइज को एक बार अपनी नोटबुक्स में प्रैक्टिस करना है और हमें भेजिए winislam@gmail.com पर. उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो जरूर लिखिए इसी ईमेल आईडी पर winislam@gmail.com पर. तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहे चैनल विन. शुक्रिया, खुदा हाफिज.